हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज जो बात हम लोग करेंगे इस वीडियो में वो जैक बोर्ड के 2018 में जो पूछा गया जो क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी के। तो हम बात कर रहे हैं 2018 की। तो हम ऐसा कि आपको बता दें, पहले बॉटनी को फिर उसका जूलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले बॉटनी का। जैसा कि बॉटनी में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप यहाँ पर 5 इधर 5 इधर कर देंगे, थोड़ी आसानी हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, कोनिडिया किस जीव की अलैंगिक जनन संरचना है? जैसा कि आपको बता दें, सबसे पहले आपको कोनिडिया समझने में दिक्कत होगा। ये देखिए, आप लोगों को बता दें कि आप लोगों ने पेनिसिलियम का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, है ना। उसके ऊपर पर इस तरह से रचना रहता है, ऐसे इस तरह रचना आता है। ये छोटा छोटा जो रचना, इसी को कहा जाता है कोनिडिया। इसी को कोनिडिया कहा जाता है, कोनिडिया। तो ये कोनिडिया जो रहता है वो कवक में रहता है, कवक में, सवाल में नहीं, कवक में। हाँ, तो कवक में रहता है। तो ये कवक में, ये जो दिखाई दे रहा है, जो हम चित्र भी आपको बना रहे हैं यहाँ पर, तो ये पेनिसिलियम का है। तो बोले आपको क्या किया, जो कोनिडिया किस में रहता है, तो वो कवक में। हाँ, और ये कवक यही तो टूट के नीचे गिर जाएगा तो नया कवक का निर्माण हो जाएगा। तो ये अलैंगिक जनन करता है, नीचे गिरा तो एक नया बन गया, मतलब पार्ट्स टूट कर नया बनता है, उसे अलैंगिक कहते हैं। ठीक है, तो ये नया बनता है, तो ये कवक में होता है। वही सवाल किया गया है कि कोनिडिया किस जीव की अलैंगिक जनन संरचना है। तो आपको बता दें, ऑप्शन ए सवाल का, ऑप्शन बी कवक का, ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा का, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ का। तो आपको बता दें ये कवक का है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर, जो है कवक। तो कवक में कोनिडिया पाई जाती है और कोनिडिया के द्वारा ही नए कवक का निर्माण होती है। चलिए आपको बता दिए, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बात अब करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सब पहले सवाल अच्छी तरह से सुन लीजिए। सवाल है, अपूर्ण प्रभाविता, इसी को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता मेंडल के किस नियम को खारिज करता है? जैसा कि आपको बता दें कि मेंडल ने 3 नियम दिया था, जिसमें से पहला नियम था प्रभाविता का नियम। तो कहता है प्रभाविता का जो नियम में क्या मतलब है इन्होंने, कि जब मतलब प्रभाविता का नियम में इन्होंने कहा था किसी भी विपरीत जोड़े वाले, मतलब किसी भी विपरीत गुण वाले जोड़े को जब एक साथ रखा जाता है तो उसमें उसी जीन का गुण दिखाई देगा जो प्रभावी होगा। लेकिन आपको बता दें कि जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब अपूर्ण प्रभाविता का जब खोज हुआ तो वहां पर ऐसा दिखाई नहीं मिला, है ना। तो इस वजह से आपको बता दें, वही सवाल कर रहा है कि अपूर्ण प्रभाविता मेंडल के किस नियम को खारिज करता है, मतलब खत्म करता है। तो वो प्रभाविता के नियम को खर्च करता है, मतलब खत्म करता है। तो 2 का 1 नंबर हो जाएगा, मतलब ए नंबर, 2 का ए, मतलब प्रभाविता के, मेंडल के प्रभाविता के नियम को खारिज कर देता है, गलत साबित कर देता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का, सवाल नंबर 3 में कहा गया आपको कि डीएनए के दोनों रज्जु के बीच की दूरी कितनी होती है। अब ये रज्जु आपको थोड़ा हैरान करेगा। तो ये डीएनए है, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं। तो ये रज्जु कहा, इसी को रज्जु कहा जाता है। आप एक तरह से व्यास समझिए, है ना। तो डीएनए के 2 व्यास, यानी कि डीएनए के व्यास, ये रज्जु हो गया, ये जो स्ट्रैंड इसी को रज्जु है ना। तो बीच की दूरी कितना है, तो डीएनए के दोनों हेलिक्स के बीच का जो व्यास होता है, जो रज्जु होता है, वो होता है 20 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है वो, 20 एंगस्ट्रॉन। तो वही पूछा गया आपको कि डीएनए के दोनों रज्जु के बीच की दूरी कितनी होती है, कितना बोलेंगे, 20 एंगस्ट्रॉन, मतलब 3 का बी नंबर हो जाएगा, 3 का बी, इसी में 20 एंगस्ट्रॉन लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, एक परिपक्व भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं तथा केंद्रक होती है। ये आप पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। किसी भी भ्रूणकोश में परिपक्व रहे तो बोले किसी भी भ्रूणकोश में कोशिका की संख्या 7 और केंद्रक की संख्या 8 होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी नंबर है। कोशिका की संख्या 7 और केंद्रक की संख्या 8, मतलब ये 4 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 का बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, मैरिजुआना ड्रग किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। मैरिजुआना जो ड्रग है, मतलब ये जो है
नशीली पदार्थ। वो कहते हैं कि मैरिजुआना ड्रग किस पौधे से प्राप्त होता है? तो कैनाबिस सटाइवा से, कैनाबिस सटाइवा से। मतलब 5 का बी नंबर, 5 का भी बी नंबर, कैनाबिस सटाइवा, मतलब ये बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब 5 नंबर सॉल्व हो चुका है। अब हम बात करें 6 नंबर का। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, इनको जरा समझते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? जैसा कि आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन, वही सवाल किया आपको, हरित क्रांति के जनक कौन है? क्या बोलेंगे? MS स्वामीनाथन। तो 6 का बी नंबर, 6 का बी नंबर जो है वो हो जाएगा MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 का बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है बैसिलस थ्रुनजिएंसिस, आपको वो इसी को शॉर्ट में बीटी बोलते हैं ना, बैसिलस थ्रुनजिएंसिस द्वारा कौन सा विषाक्त प्रोटीन उत्पादन होती है? तो बैसिलस थ्रुनजिएंसिस जो एक प्रोटीन, मतलब यह टॉक्सिन, एक रासायनिक पदार्थ को जो छोड़ती है उसी का नाम है क्राइप्रोटीन। उसी का क्या नाम है? क्राइप्रोटीन। तो इसका 7 का जो है ऑप्शन नंबर जो सी है वही हो जाएगा, जिसका नाम है क्राइप्रोटीन। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 8 का बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल है कि निम्न में से किस क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा, मतलब लंग्स कहा जाता है? सवाल है निम्न में से किस क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो आपको पहले बताए थे कि अमेजन वर्षा वन, ध्यान दीजिएगा, अमेजन जो वर्षा वन है उसी को कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेजन वर्षा वन, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 9 का बात कर लेते हैं। कहता है एक खास श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? ध्यान दीजिएगा, सवाल है एक खास श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है, और द्वितीयक उपभोक्ता क्या होगा कि प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा, तो साधारण सी बात, वो मांसाहारी होगा। तो वही कहता है कि एक खास श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? ऑप्शन ए सर्वाहारी, ऑप्शन बी शाकाहारी, ऑप्शन सी मांसाहारी, ऑप्शन डी उत्पादक। तो आपको बता दें 9 का हो जाएगा सी, मतलब ये मांसाहारी हो जाएगा, है ना, ये मांसाहारी हो जाएगा। चलिए द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि वो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो कहता है कि सेब का खाए जाने वाला भाग। तो सेब का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो सेब का हम लोग पुष्पासन खाते हैं, जिसको कहते हैं थाइलेमस, मतलब हम लोग सेब का पुष्पासन खाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में आपका दिया है डी नंबर पे, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है पुष्पासन हम लोग खाते हैं। चलिए तो आपका जैसा कि बॉटनी का जो था क्वेश्चन वो कंप्लीट कर दिए हैं और ये खत्म हो गया है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए न्यू बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे जूलॉजी का। चलिए तो बॉटनी का आपका कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग जो बात करेंगे वो जूलॉजी का बात करेंगे। चलिए अब ये जूलॉजी का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग है? इसी को कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसी को कहा जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। तो इसी को यौन संचारित रोग कहते हैं कि निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग है। जैसा कि आपको बता दें यौन संचारित जो रोग होता है वो कहता है कि लैंगिक संपर्क के द्वारा जो बीमारी फैलती है ना, मतलब शारीरिक संबंध के द्वारा जो बीमारी फैलती है उसी को यौन संचारित रोग या तो फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं एड्स आता है, हर्पिस आता है, गनोरिया आता है, मस्सा आता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन में ए नंबर दिया एड्स, ऑप्शन बी में पोलियो, ऑप्शन सी हाथी पांव रोग, ऑप्शन डी क्षय रोग। तो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा एड्स, मतलब ए नंबर, ये एड्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 2 का बात करें, कहता है क्या लीडिंग कोशिका पाई जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट करते रहता है। तो लीडिंग कोशिका जो है ये भी लीडिंग कोशिका, सर्टोली कोशिका, 2 कोशिका, लीडिंग और सर्टोली ये दोनों पाया जाता है ब्रीसन में, याद रखिएगा ये दोनों काम मिलता है ब्रीसन में। तो कभी लीडिंग तो कभी सर्टोली, कभी लीडिंग तो कभी सर्टोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूछा गया है कि लीडिंग कोशिका पाई जाती है, सवाल है लीडिंग कोशिका पाई जाती है, ऑप्शन ए अंडाशय में, ऑप्शन बी ब्रीसन में, ऑप्शन सी वृकक में, ऑप्शन डी गर्भाशय में। तो क्या बोलेंगे ब्रीसन में, मतलब 2 नंबर का बी नंबर आंसर हो जाएगा टेस्टिस, मतलब ब्रीसन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का कर रहे हैं।
कहता है कि मानव में लिंग निर्धारण के गुणसूत्र किस प्रकार के होते हैं। मानव में जो लिंग निर्धारण के लिए मतलब सेक्स क्रोमोसोम जो, तो वो क्या क्या होता है? तो इसमें लड़का में हो जाएगा XY और लड़की में XX, यही तो है ना। तो वही कह रहे हैं आपको, लड़का में क्या हो गया XY, लड़का में XY और लड़की में XX, है ना। तो वही आपको कहा गया कि मानव में लिंग निर्धारण के निर्धारण के गुणसूत्र किस प्रकार के होते हैं। तो ये होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ है जो हम बोर्ड में लिखे थे। आप क्वेश्चन नंबर 4 का बात कर लेते हैं। कहता कि मेंडल का एक संकर अनुपात आपको यहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 2:1, ऑप्शन बी 3:1, ऑप्शन सी 9:3:3:1 और ऑप्शन डी 9:7। तो आपको बता दें कि मेंडल एक संकर अनुपात जो है उसे कहते हैं 3:1 को। याद रखिएगा कि 3:1 जो है इसी को मेंडल का संकर अनुपात कहते हैं। मेंडल एक संकर अनुपात कहते हैं। तो 4 का हो जाएगा बी नंबर, 4 का भी बी नंबर ही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पोषीय स्थल पर स्पीशीज के लुप्त होने का मुख्य कारण क्या है। एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा। सवाल कहता है कि पोषीय स्थल पर स्पीशीज के लुप्त होने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए प्रदूषण, ऑप्शन बी भूक्षरण, ऑप्शन सी वन कटाई और ऑप्शन डी दावानल। तो आपको बता दें इसका मुख्य कारण अगर मानेंगे तो वो वन की कटाई है ना। तो आपको बता दें तो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो वन की कटाई, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो 5 का हो जाएगा सी नंबर, जिससे पृथ्वी के जो जीव जो लुप्त जो हो भी रहे हैं वो उसका मुख्य रीजन यही है कि फॉरेस्ट का यानी वन की कटाई। चलिए अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 6 में कहते हैं आपको कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को यानी CO2 को वायु प्रदूषक नहीं माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन नंबर 7 का बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्न में से कौन सा झारखंड का अधिक प्रदूषित नदी है। आपको पिछले वीडियो में भी ये बता चुके थे कि झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी दामोदर है। सबसे प्रदूषित नदी दामोदर, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए। तो 7 का क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है दामोदर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 का जो बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि कितने विपरीत गुणों वाले जोड़ों का मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया था। आप लोग इसको पढ़ के थक चुके हैं। मेंडल ने 7 जोड़े विपरीत गुण वाले पौधे का अध्ययन किया था। कितना? तो 7 जोड़े। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप जो है क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं। कहता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसने प्रतिपादित किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट है। आप क्या कहते हैं, आप अगर पिछले वीडियो 2017 का देखे होंगे तो वहां पर डार्विन बात का दिया होगा और यहाँ पर बात करेंगे लेमार का। देखिए एकदम हर साल ये रिपीट करते रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कह रहे हैं आपको कि क्वेश्चन बनो कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसने प्रतिपादित, लेमार्क ने। बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल है कि वंशागति लक्षणों का उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसने प्रतिपादित किया। तो किसने किया? तो लेमार्क ने। तो 9 का बी नंबर, 9 का बी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया और हर साल रिपीट करके, एक बार डार्विन का तो एक बार लेमार्क, एक बार डार्विन का एक बार लेमार्क, ये देते रहता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 का बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कटे हुए डीएनए को जोड़ने में कौन सा एंजाइम सहायता करता है। मतलब कहता है कि ये डीएनए है और ये डीएनए का यहाँ पर ये टुकड़ा काट के हटा दिए और दूसरे डीएनए का जो है टुकड़ा यहाँ से काट के यहाँ पर लगाएंगे। तो दूसरे डीएनए का टुकड़ा जब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे तो किस एंजाइम का उपयोग करता है। तो उसी का नाम है लाइगेज। लाइगेज एंजाइम है जो डीएनए को जोड़ने का काम करता है ना। तो लाइगेज का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है लाइगेज। तो 10 का नंबर हो जाएगा ए नंबर, लाइगेज। याद रखिएगा
काटने का यदि काम आएगा तो प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार का, इंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज। खासकर जो ये भाग में जो बीच में काटेंगे तो वो कौन काटेगा, तो इंडोन्यूक्लियेज, और सीरा पे अगर काटेगा तो एक्सोन्यूक्लियेज। ठीक है, तो यहाँ देखो जहाँ काटने का काम, सीजर का जो काम करेगा वो इंडोन्यूक्लियेज, काटेगा कौन, इंडोन्यूक्लियेज, जोड़ेगा कौन, और जोड़ेगा कौन, लाइगेज, जोड़ेगा लाइगेज एंजाइम जोड़ेगा, और काटेगा कौन, इंडोन्यूक्लियेज, ये काटेगा इंडोन्यूक्लियेज, ये जो है ये काटेगा, ठीक है, और ये जोड़ेगा, याद रखिएगा ये। तो लाइगेज जोड़ने का काम करता है, इंडोन्यूक्लियेज काटने का काम करता है। तो सवाल पूछा आपको यहाँ पर कि सवाल दिया है कि कटे हुए डीएनए को जोड़ने में कौन सा एंजाइम सहायता करता है। ये तो काट दिया इंडोन्यूक्लियेज, अब जोड़ेगा कौन डीएनए को, तो जोड़ने का काम करता है लाइगेज। वही ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए, कोई दिक्कत इसमें, आप देख सकते हैं जूलॉजी का जो आपका इसमें जो है जवाब आपको दे दिए हैं। हम आपको बता दें इसमें आपका सब सटीक आंसर और सही मिला आपको दिया गया है, तो इसलिए आप इनको जो है रिपीट करके देख सकते हैं, और जिससे क्या होगा, आपका जितने भी ईयर्स के जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव जो है आपका 20 में 20 आने का पूरा चांस रहेगा। चलिए ठीक है, चलिए अगर जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अगर दिक्कत है क्वेश्चन में तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।